हमारे घर के आसपास कुछ गलत हो रहा हो, जिससे हमें और आसपास के लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही हो, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा हो, फिर भी सब चुप रहते हैं, तो समस्या जिंदगी भर बनी रहती है। लेकिन हिम्मत करके कोई एक इंसान अगर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, तो किस तरह आसपास के लोग भी सपोर्ट करते हैं और किस तरह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आइए सुनते हैं मेरी ही अपनी इस कहानी में। जब मेरा मुंबई से अहमदाबाद ट्रांसफर हुआ तो हमें ग्राउंड फ्लोर का घर मिला। आसपास हरे भरे ऊंचे पेड़ थे, शुद्ध हवा थी। लेकिन सुबह सुबह जब मैं योगा करने के लिए खिड़की दरवाजा खोलकर बैठती तो बाहर से शुद्ध हवा की जगह ऐसा लगता बहुत सारा धुआं आ रहा है। मैं धुआं इनहेल कर रही हूँ। बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश की तो देखा एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति आसपास की पॉलीथीन, कूड़ा, कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगा रहा है। मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया ये इसका रोज का काम है। मैं उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई और विनम्रता से कहा, दादा, ये जो आप कचरा जला रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसका धुआं हमें परेशान कर रहा है। दादा ने खांसते हुए कहा, अरे ये काम तो हम 10 साल से कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा होता है, इससे तो सारे मच्छर मर जाते हैं। मैंने फिर कहा, दादा, पर ये सारा धुआं मेरे कमरे के अंदर आता है। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। आप ऐसा मत करिए। दादा ने फिर कहा, अरे तो अपने कमरे की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लिया करो, फिर धुआं अंदर नहीं आएगा। अब चूंकि दादा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, मुझे लगा घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, दादा, आपको पता है ये कचरा जलाना गैर कानूनी है। अगर मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूं तो आपको 15 दिन की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। अब तो दादा को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ हाँ, करो कंप्लेन पुलिस में। खाली हम ही थोड़ी जलाते हैं, यहाँ आसपास बहुत लोग कचरा जलाते हैं। तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ पर। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन मैंने सुबह उन पर नजर रखी। देखा जैसे ही वो कूड़ा कचरा जलाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने 100 नंबर डायल करके अपनी समस्या बताई। पुलिस वालों ने मेरा एड्रेस लिया। बिलीव मी, 15 मिनट के अंदर पुलिस वालों की वैन पहुंच गई। उन्होंने मेरे घर की घंटी बजाई और कहा, आप हमें उस बुढ़े आदमी के पास ले चलिए जो कचरा जलाता है। उस समय तक वो कचरा जलाकर वहां से चला गया था और कचरा जलते हुए दिख रहा था। मैंने आसपास पता किया वो बूढ़ा आदमी कहाँ रहता है। मैं उसके पास ले गई तो देखा वो एक चारपाई पर लेटा जोर जोर से खांस रहा था। मेरे साथ पुलिस वालों को देखते ही उसके तेवर ही बदल गए। पुलिस वालों ने उससे पूछा, तुम रोज कचरा जलाते हो, धुआं करते हो? तो उसने कहा, अरे मैं कहाँ जलाता हूँ, पता नहीं कौन जलाता है। ये मैडम ऐसे ही कुछ भी बोलती है। पर पुलिस वालों की शायद तीसरी आंख होती है। उन्हें वो जलता हुआ कचरा भी दिख रहा था और उस बूढ़े का झूठ भी दिख रहा था। उन्होंने मुझसे उसके सामने ही कहा, कल जब ये कचरा जलाए तो अपनी मोबाइल में आप इसकी एक फोटो खींच लीजिएगा। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दिया और कहा, इस नंबर पर आप वो फोटो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगले 10 दिन तक उस बूढ़े व्यक्ति ने कचरा नहीं जलाया। मैं खुश हो गई कि चलो समस्या सुलझ गई। मगर ये क्या, फिर से उसने कचरा जलाना शुरू कर दिया। अब मुझे जितनी जानकारी है इंसानी स्वभाव की, मुझे लगा इस बहुत ही बूढ़े व्यक्ति पर उम्र का असर है। इसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। अगर ये जेल भी चला गया ना, तो वहां से निकलने के बाद कुछ दिन बाद ये फिर से भूल जाएगा और ये फिर से वैसे ही कचरा जलाएगा। और मैं कब तक पुलिस वालों को बार बार फोन करती रहूंगी। तो मैंने अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को कहा कि जब ये कचरा जलाए तो ये एक बोतल रखी है, इसमें पानी भरकर आप नल से और वहां पर डाल दीजिए, कचरे की आग बुझा दीजिएगा। वॉचमैन ने वैसा ही किया। कुछ दिन इस तरीके से उसके कचरे जलाने के बाद उस पर पानी डालने से उसने कचरा जलाना बंद कर दिया। उसको हमने सलाह दी जाकर कि तुम इसे जलाने के बजाय इसे एक थैली में भरकर पास जो कंटेनर रखा है म्युनिसिपैलिटी का, उसमें डाल दिया करो। तो अब वो जो थैलियां कूड़े कचरे में पड़ी रहती थी, उसमें वो सारा कचरा डालकर 100 मीटर दूर रखे म्युनिसिपैलिटी के कंटेनर में जाकर डालने लगा। बाद में मुझे ये भी पता चला कि उस कचरे में पानी डालने का काम सिर्फ मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन ही नहीं, आसपास के बहुत सारे लोग कर रहे थे जिन्हें उस धुएं से परेशानी हो रही थी। तो जब हम किसी सार्वजनिक समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो आसपास के लोगों का सपोर्ट अपने आप मिलता है। सर्दियों में लोग
टायर तक जला देते हैं और उसके आगे बैठकर हाथ सेकते हैं, मगर वही टायर से निकला हुआ धुआं उनके लिए बीमारी का कारण बनता है। जिन्हें समझ नहीं है उन्हें चुपचाप गलती करते हुए देखने के बजाय उनकी गलती को रोकने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी कोशिशों से हो सकता है एक दिन पर्यावरण में सुधार आ जाए। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।